तो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग निकल रहे हैं रीवा से भोपाल की ओर, जो कि 530 किलोमीटर है। तो मेरे मनीष भैया यहाँ से अब जा रहे हैं बनारस, जो कि उनका बीएचयू में कुछ काम पड़ गया है। तो हमारे साथ और दो ऐसे हमारे भैया आ चुके हैं, जो कि आपको दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे हम लोग चारों भाई इकट्ठा हो चुके हैं, और सर है और मनीष भैया। तो से हाय। तो अब हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं भोपाल के लिए। तो 4V बाइक से भैया बनारस से रीवा आए हैं। तो 230 किलोमीटर चला कर आए हैं। 6 बजे निकले थे, अभी 9 बज रहा है। तो 4 घंटा में वहाँ से बनारस से रीवा आ चुके हैं। तो आज नेक्स्ट लेवल वाला हम लोग जर्नी करने वाले हैं। तो हम लोग भोपाल के लिए और मनीष भैया मेरे बनारसी के लिए। तो 4V से तैयार हो गए हैं, जो कि जाने के लिए। तो चलते हैं गाइस, जर्नी में आप लोग बने रहिएगा और फुल वीडियो देखते रहिएगा। तो दोनों मनीष भैया जा रहे हैं। तो बाय बाय, सेफ जर्नी। तो हम लोग इधर निकल रहे हैं। तो चलते हैं गाइस। और तो आज कुछ स्पेशल जर्नी होगा। तो मनीष भैया चल गए घर पे बनारस, और राजा भैया हम लोग के साथ जा रहे हैं अब। और वैभव भैया अभी ड्राइव कर रहे हैं। तो हम लोग रीवा से निकल चुके हैं। तो अब जर्नी स्टार्ट हो चुका है 530 किलोमीटर का। तो जो कि 3 आदमी हम लोग ड्राइविंग करते हैं और सर नहीं ये करते हैं। तो अब फिलअप कराना है। तो वहाँ पे यहाँ पे थोड़ा सा आगे पेट्रोल पंप है, तो रिलायंस पे हम लोग डलवाते हैं। तो फिलअप कराना है। तो हम लोग सिटी के बाहर आ चुके हैं। तो रिलायंस पेट्रोल पे अभी फिलअप करा रहे हैं। तो हम लोग 4500 रुपये का डलवाए, तो 900 किलोमीटर टोटली ट्रिप चला है। और यहाँ पे फिर से हम लोग 2500 का फिलअप करा रहे हैं। तो देखते हैं कितना चलता है। तो 27 लीटर 2500 में फिलअप हुआ है। 90 रुपये यहाँ पे लीटर है पेट्रोल। तो टोटली 4500 में 900 किलोमीटर चला है, और फिलअप अब हुआ है 2500 का। तो अब देखते हैं कितना दूर चलता है। और भोपाल यहाँ से आपको 530 किलोमीटर। तो न्यू डेस्टिनेशन पॉइंट एक हम लोग जा रहे हैं, जो कि खजुराहो है। जो वहाँ पे हिंदू और बुद्धिज्म बहुत प्राचीन मंदिर है, जो कि तो अब वहाँ पे चलते हैं। मैं यहाँ का आपको मशहूर मिठाई दिखा रहा हूँ। वो ये है। तो इसको क्या बोला जाता है बाबा? तो ये 300 रुपये केजी है। तो खाकर मैं इसका टेस्ट आपको बताता हूँ। और हम NH30 पे चल रहे हैं, और देख सकते हैं गाड़ी भी बहुत गंदा हो चुका है चारों तरफ से। तो अभी थोड़ा गाड़ी फिलअप के चलते दबा हुआ चल रहा है। थोड़ा ज़्यादा फिलअप हो गया, और बैक साइड भी है हम लोग का। तो इसके कारण पूरा गंदा।
ये सनसेट सबसे बड़ी मूर्ति, ये मंदिर खुदाई से निकला। तो इसमें जो 4-5 जो मेन है 3-4 वो आप अभी से लेकर के यहाँ तक हो जाएगा सब आपका। हाँ। फिर रात में कर लेना हाइट, नाइट यहाँ पे हल्ट कर लेना। लाइट जा रही है इन अप्सराओं के लिए खजुराहो फेमस है। जैसे श्रृंगार पॉट खोलती है अप्सरा, कान में श्रृंगार करते हुए, हाथ में इसके श्रृंगार पॉट है। यहाँ पर देखिए आप बॉल उछालना, आँख में चोली, कहीं आँख में बॉल न लग जाए। जवारी, इससे एयर निकलता है। इस मंदिर के अंदर परशुराम जी का स्वरूप, मंदिर की दीवारों पर एरोटिक मूर्ति, मंदिर के ऊपर 108 कलश, मकर तोरण, नवाग्रह यंत्र, पंचायतन भाग जिससे आपकी बॉडी हमारी बनी। हमने आपको कीचक बताया था, तो मंदिर को उठाए हुए देखा भाई साहब। कीचक के जस्ट ऊपर जैन मूर्ति महावीर स्वामी ध्यान मुद्रा में है, बगल में युगल और ऊपर गणपति। हाँ। ये सामने ब्रह्मा, नीचे ब्रह्माणी, ये बीच में जो खाली स्थान है इसमें कार्विंग है। परशुराम जी का मूर्ति है, मूर्ति पे चेहरा नहीं, बहुत पहले पीरियड पे मुगल लोगों ने तोड़ा। इसके जस्ट ऊपर ब्रह्मा विष्णु महेश, मकर तोरण, साइडों में नारायण, पैर के नीचे नागलोक, नीचे भगवान विष्णु का वाहन गरुण, दरवाजे पर ब्रह्मा विष्णु महेश, बृहस्पति भगवान से लेकर राहु और केतु। भगवान कहते मेरे साथ ग्रह शांत कर ले, ग्रह के साथ नवाग्रह यंत्र सिर के ऊपर देखे सर। नवाग्रह यंत्र में कभी भी यहाँ पर एक उतारा होता है साहब, कभी भी एक्सीडेंट दुर्घटना कहीं ना कहीं ग्रह चाल है, तो नवाग्रह के साथ नवाग्रह यंत्र। इसके नीचे हम 9 रुपए से ऊपर 10 ले सकते, सिर के ऊपर ऐसा 9 राउंड मारे अपने, ऐसा छोड़ दें चले जाएं, तो ये तंत्र है। हर चीज से सेफ्टी नवाग्रह अगर करवा दो तो मजा आ जाए। नहीं आपका यार भाई साहब, मेरी तो हो गई भाई साहब, झूठ क्यों बोलो यार, संध्या का समय, 4-5 बच्चे भी हो गए आपके। मतलब सीधे हैट्रिक मारा तुमने तो यार दोस्त। तो ये दुल्हा देव मंदिर है, जो कि यहाँ पे बहुत प्राचीन काल का मंदिर है। बहुत सारे बक्सर से पधारे मेहमान ईस्टर्न ग्रुप टेम्पल्स में बामन टेम्पल को कंप्लीट किया, 16 श्रृंगार 72 कलाएं। इसके बाद जवारी को देखा, एरोटिक स्कल्पचर, खूबसूरती आर्ट। इसके बाद ब्रह्मा रास्ते में था, उसका पूजनीय नहीं है पुष्कर के अलावा। इसके बाद हम दूल्हादेव टेम्पल पे आ चुके हैं। इस टेम्पल को दूल्हादेव इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें शिव पार्वती का मैरिज विवाह हुआ। उसके बाद मंदिर के अंदर 1101 शिवलिंग की स्थापना, शादी के पहले इस पे दूल्हे फिर जोड़ा। इस मंदिर पे बिजली गिरी, जो सामने का हिस्सा ऐसा लग रहा है जैसे इसको डैमेज किया गया हो, लेकिन डैमेज प्रकृति ने किया। इसके पीछे वाले भाग में बहुत सुंदर कार्विंग कला है, 84 एरोटिक स्कल्पचर इसके बाहर दिखाया गया। मंदिर के अंदर 1101 शिवलिंग की स्थापना है। देव का मीनिंग हिंदी में और बुंदेली में देव का मतलब अंतर, हिंदी में देव का मतलब भगवान, बुंदेली में देव का मतलब चाहिए। कमारी लड़की भगवान शिव से विनय करती है दूल्हा देव, लड़का कहता है बधू देव, तो ये बर बधू नवर बधू जोड़े के नाम से मंदिर दूल्हा देव। तो ऐसा कुछ यहाँ का स्टोरी है जो कि हमारे अंकल जी ने बताया। तो अब मंदिर को आप देखिए कैसा है। नीचे वाले भाग में आप लोग वो पोजीशन देख रहे हैं जिस पीरियड पे खजुराहो के मंदिरों में युद्ध होते थे, युद्ध में सेना मारी जाती थी, फीमेल पॉपुलेशन अधिक मात्रा में होती थी और मेल कम। खजुराहो के टेम्पलों को चंदेला डायनेस्टी ने इसलिए बनाया क्योंकि उस समय उनकी पॉपुलेशन कम हो रही थी। उनको ऐसा लगा, लोगों ने बताया कि पॉपुलेशन कम हो रही है, तो उन्होंने जंगलों में ही मंदिर का निर्माण कराया। मंदिर के अंदर भगवान की स्थापना हुई और दीवारों पर इसके इस तरीके से कारीगरी की गई जिसमें देवी देवताओं की मूर्तियों के बीच में काम को भी प्रोत्साहन दिया गया है। आने वाले लोग देखेंगे भगवान के साथ काम हम क्यों नफरत करते हैं, हम गृहस्थ में रहकर के भी पूजा कर सकते हैं। धर्म अर्थ काम मोक्ष, काम के बाद ही मोक्ष है, समोक्ष समाधि की ओर। तो इन मंदिरों को कहीं ना कहीं
काम से प्रवृत्ति, हमारी मन की इच्छा को जागृत तक के लिए ये कार्विंग कला पूरा बनाया गया है। इसलिए इसमें नीचे वाले बोलते हैं स्टैंडिंग ओरल जिम्नास्टिक सेक्स, पूरा उसमें फीमेल मेल का राउंडिंग स्टील बॉडी, जैसे हमारे भाई की बॉडी है, जैसे ज्ञान शर्मा जी की बॉडी है। इस बॉडी पर पॉसिबल है जिम्नास्टिक, 69 एरोटिक, डिफरेंट पोजीशन फिगर, क्योंकि इनका जो बॉडी है ये बहुत बढ़िया बॉडी है। ऐसा खजुराहो में जो घूमने आते, अगर ऐसा सबका बॉडी हो तो कितना गुड लगेगा जी। इस फिगर में देखिए, ये अप्सरा मेन व्यू ये है आपकी मूर्ति का, मंदिर का। सबसे पहले मंदिर के ऊपर फर्स्ट नारियल, नारियल के नीचे कलश, कलश के नीचे कमल का फूल। चंदेला डायनेस्टी का मोनो सिंबल सिंह, किसी पे है किसी पे नहीं है, बामन पे था जैसे, अन्य पे भी है। पिलर के ऊपर आपने कीचक को रिपीट किया, पिलर के ऊपर जो कीचक आप देख रहे हैं हर मंदिर को उठाए हुए। दीवालों का पैटर्न भी भाई साहब इस पे भी वैसे जैसे मैंने एक्सप्लेन किया, लेकिन मंदिर के अंदर की जो मूर्ति, उतनी अच्छी मूर्ति किसी टेम्पल पे नहीं है। इस टेम्पल को चतुर्भुज कहते हैं। इस मंदिर के अंदर जो स्टेचू है 1 पीस 13 फीट का है, जो कि इस पे डायरेक्ट यात्री कोई भी देखें, मैं भी अजनबी हूँ तो मेरी भी ये सोच नहीं होगी मूर्ति किस भगवान की है, क्योंकि 13.5 फीट में इसमें 1 पीस है। चेहरा अलग, फोटोग्राफी कैसे निकला, कैसे बनेगा, ये उसका स्टोन है सर, ओरिजिनल पार्ट है ये मंदिर, ये उसी के सारे स्टोन है, लॉकर सिस्टम पूरा, शिवलिंग ओरिजिनल है। जिस पीरियड पे इस मंदिर को मुगल के लोग तोड़ रहे थे, गांव के लोग एकत्रित हुए, उनका सामना तो नहीं कर सके, लेकिन इस मंदिर को बहुत बड़ी संख्या में लोग थे। दीवालों चारों तरफ से मिट्टी की ईंट उठाई, मिट्टी दीवाल उठाया, मिट्टी का ईंट का दीवाल पूरा कवर्ड कर दिया। कई वर्षों तक मंदिर छिपे रहे। 99 के बाद अजनबी आदमी आया, मुझे मकान बनाना है, तो उन्होंने इसके ऊपर से स्टोन निकाला, न्यू स्टोन, और जाकर के न्यू में लगा दिया। कुछ ऐसा मिला जिसमें कार्विंग कला थी, वो खबर दी आर्कियोलॉजिकल को, आर्कियोलॉजिकल ने सर्वे किया, सर्वे करके निकाला, तो उनसे जो बिखरे हुए स्टोन थे उनको पूरा क्लीन किया, जो मूर्तियाँ क्लोज किया उन्होंने अपनी जगह अंडर में। तो ये मंदिर को उत्खनन बीजा मंडल के नाम से जाना जाता है। तो पहले का मुगल सब सारा मंदिर को तोड़ने पे लगे हुए थे, तो गांव के आदमी सब इकट्ठे होके इस मंदिर को बचाए। और देख सकते हैं पूरा इसका मलबा पड़ा हुआ है किनारे किनारे, जितना भी इसका बॉडी का, मंदिर का बॉडी का पार्ट है, सारा किनारे किनारे पड़ा हुआ है। दिगंबर जैन अस्थय क्षेत्र खजुराहो ट्रस्ट दिगंबर समाज का इस एरिए पे, यहाँ पे तीर्थंकरों के दर्शन इस तरीके से आप देख रहे हैं। दिगंबर जैन में तीर्थंकर दर्शन है, तो इसमें हमारे भगवान शांतिनाथ जी का दर्शन, जो केवल जैन लोगों को ही प्रवेश है, अन्य लोगों को प्रवेश नहीं देते हैं। इसके अलावा आप लोग जो आगे वाले गेट हैं, इसके अंदर 3 मंदिर का नाम है, आदिनाथ, शांतिनाथ, पार्श्वनाथ। आदिनाथ और पार्श्वनाथ जो है वो प्राचीनतम पुरातन कला का आकार देखने का है। अंदर पार्श्वनाथ आदिनाथ भगवान का दर्शन है, और ये जो पहला जो जहाँ सिंह रखे हुए हैं, इनके अंदर शांतिनाथ जी के दर्शन है। तो ये जगह इसको बोलते हैं दिगंबर जैन अस्थय क्षेत्र खजुराहो। ये आप तीर्थंकर ट्रस्ट ले सकते हैं। इस मंदिर में ये पुजारी है, यहाँ पर आइए 1 मिनट, पुजारी जी से मिलते हैं, जो शांतिनाथ जी के दर्शन है। ये सुबह शाम आरती पूजा, ये थोड़ा इनसे अपन कुछ पूछ सकते हैं। पुजारी जी, जो शांतिनाथ जी की आरती है, जो उनका दर्शन है, इनका कुछ टाइमिंग है? हाँ, सुबह है। अच्छा, इसमें दिगंबर समाज के अलावा प्रवेश वर्जित है ना? अच्छा, सभी करते हैं जी, अभी तो बंद चल रहा है कोरोना की वजह से,
होता है। इसमें केवल दिगंबर समाज को ही प्रवेश मिलता है। तो इसमें जो आरती का आपका समय है या अभिषेक का समय है, ये सुबह शाम दोनों टाइम होता है? 6:30 बजे सुबह, अच्छा। आरती शाम को 7:30 बजे। अच्छा, तो ये मूर्ति का जो आकार है वो 16 फीट का है? नहीं, हाँ। माने जो नीचे फाउंडेशन है उससे 16 फीट है। अच्छा, अच्छा। माने मूर्ति केवल 14 फीट है। अच्छा, ये हमारे जो दिगंबर जैन अक्षय क्षेत्र खजुराहो ट्रस्ट है उसके ये पुजारी हैं। ये पूजा करते हैं। ये इनका यहाँ पर फैमिली समेत पूरा परिवार रहता है और इनका जीवन इसी ट्रस्ट में बीता है और ये ट्रस्ट के लिए ही काम करते हैं भगवान शांतिनाथ जी का। तो दिगंबर जैन अक्षय क्षेत्र समिति खजुराहो। तो यहाँ पे चाय बन रहा है और यहाँ पे हम लोग सब बैठे हुए हैं। तो ये लॉकडाउन से पूरा बंद पड़ा हुआ है। क्या नाम है आपका? अमायरा। अमायरा। तो ये रहा बड़ा सा शिवलिंग। जय भोलेनाथ। मतंगेश्वर महादेव जी के दर्शन अभी किए, जो कि यहाँ मन्नत पूर्ण होती है, मुराद पूर्ण होती है। मतंग ऋषि से मतंगेश्वर नाम पड़ा। जो चंदेला डायनेस्टी के पास पारस पत्थर था वो महाराज युधिष्ठिर को मिला। युधिष्ठिर ने मतंग ऋषि और मतंग भगवान मतंगेश्वर को अर्पण किया, इसलिए मतंगेश्वर के नाम से शिवलिंग प्रसिद्ध है और ये मतंग धूना के नाम से स्थान फेमस है। 104 साल के बाद झाड़ू वाले बाबा जी ने समाधि ले ली। सामने मार्बल की आप समाधि जहाँ आती होगी, कुटिया के अंदर मूर्ति विराजमान है, जाके जरा आप लोग। और ये रहा उनका मूर्ति जो कि सामने देख सकते हैं। तो एक मंदिर छूट गया है जो कि टाइम के वजह से हम लोग नहीं पहुंच पाया, जो कि यहाँ का वो सबसे बेस्ट मंदिर है। तो उसका ऑनलाइन टिकट होता है 5 बजे तक, लेकिन हम लोग यहाँ पे 5:30 बजे तक पहुँचे थे, इसके कारण यहाँ पे हम लोग नहीं घूम पाए। तो नेक्स्ट टाइम जब आएंगे तो यहाँ का ज़रूर आपको दिखाएंगे कैसा यहाँ का प्लेस है और टेंपल कैसा है। तो ये रहा टेंपल, ये टिकट काउंटर है जो कि आप सामने देख सकते हैं। और यहाँ का मार्केट बहुत अच्छा है। अभी
हम लोग खजुराहो ट्रैवल कर चुके हैं। तो यहाँ से अब हम लोग निकल रहे हैं भोपाल के लिए, जो कि 400 किलोमीटर है खजुराहो से। तो चलते हैं, और रात हो गया है तो बज रहे हैं 8। तो निकलते हैं। अब कितना देर लगता है आपको, चलते हैं। देखिए, जब भी खजुराहो आप पधारें, हमारा मोबाइल जो नंबर है 9893462481। खजुराहो में हमारा काम है यात्री को घुमाना, उनको ठहराना, उनकी व्यवस्था करना, उनको भ्रमण कराना, खजुराहो के दर्शन के बारे में बताना। मेहमान लोग आए, इनको भी अच्छे तरीके से घुमाया। खजुराहो में कारीगरी ही प्रसिद्ध है। खजुराहो इस चीज़ के लिए जाना जाता है, वो चंदेला डायनेस्टी की कारीगरी है। आप लोग पधारे, मेहमान हैं आप लोग, बहुत खुशी हुई हमें। खजुराहो आपका आभारी सदैव रहेगा। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच। खजुराहो से निकल चुके हैं, जो कि पूरा हम लोग आज यहाँ पे मस्ती किए। तो अभी हम लोग छतरपुर पहुंच चुके हैं। तो यहाँ से अब हम लोग को सागर जाना है, जो कि कितना किलोमीटर है सर? 157 किलोमीटर जाना है सागर। तो कहीं पे रुक कर ढाबा में कुछ खा लेते हैं। उसके बाद अभी हम लोग राजपूत ढाबा एंड रेस्टोरेंट पे रुके हुए हैं। तो यहाँ पे कुछ खाते हैं और भोपाल की ओर निकलते हैं। तो 9 बज गया है अभी। जर्नी में कैसा लग रहा है, कुछ मेरे व्यूअर्स को बताइए। बहुत ही अच्छी जर्नी रही है आज की। अभी तो जर्नी आधी बाकी है, और हम लोगों ने भी बहुत सारा एंजॉय किया। अभी बहुत सारा बचा है, जो कि आप अभी दिखाओगे ड्रोन से। और जितने भी व्यूअर्स हो, मैं आपको यही बोलना चाहूँगा कि इनके चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करिए और लोगों को शेयर करिए, ताकि वो भी देखें और आप भी देखो। बहुत अच्छा लगे, बहुत अच्छी वीडियो भी आने वाले चैनल में। धन्यवाद। हम लोग खाना में ऑर्डर किए हैं तंदूरी रोटी, दाल फ्राई और मटर पनीर। तो अभी हम लोग खाना खा चुके हैं। तो यहाँ से अभी भोपाल 305 किलोमीटर है। तो देखते हैं कितना देर लगता है वहाँ पे जाने में। तो अब हम लोग थोड़ा शीशा उसा क्लीन कर दिए कि रात में चलाने टाइम कोई दिक्कत ना हो। तो गाड़ी हम लोग का रेडी हो गया है 305 किलोमीटर चलने के लिए।